नमस्कार, मेरा नाम है शिवराम और आप देख रहे हैं देहाती कोचिंग सेंटर। आज हम डू नॉट से शुरू होने वाले डायरेक्ट इनडायरेक्ट को देखेंगे। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाते हैं, देखिए। जो भाग हमारा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा होता है, इस भाग को हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। और इस वाले भाग को यहाँ से और यहाँ तक ये इसे रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। तो बहुत ही आसानी तरीके से देखेंगे, बहुत आसान भाषा में। सेट टू के स्थान पर जब इस वाक्य में डू नॉट ओपन द डोर, अर्थात ये इसमें इस बात का पता चलता है कि दरवाजा मत खोलो, तो इस वाक्य को हम दो प्रकार से बनाएंगे। सेट टू की स्थान पर हम लगाएंगे फॉरवर्ड। फॉरवर्ड अर्थात मना किया, ऑब्जेक्ट को ऐसे ही लेंगे। कॉमास के स्थान पर हम, अब देखिए यहाँ की सब बात है, कॉमास के स्थान पर और डू नॉट को भी साथ में लेते हैं। जब हम इस तरफ रिपोर्टिंग वर्ब की जगह पर अगर हम फॉरवर्ड को लगाते हैं, तो इस पूरे पोर्शन के स्थान पर टू को लेते हैं। ओपन द डोर एक ही समझते हैं अच्छी तरह से। सेट टू के स्थान पर फॉरवर्ड, कॉमा के स्थान पर टू, और ये डू नॉट ये है पूरा। तो एक साथ ऐसा कह सकते हैं, कॉमास के स्थान पर, डू नॉट के स्थान पर, पूरे भाग के स्थान पर हमने क्या लिया है, टू। और इस वाले सेंटेंस को हमने ऐसे ही लगा दिया, ओपन द डोर। और देखते हैं इसे और कैसे बना सकते हैं। ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा दरवाजा मत खोलो। तो ये सलाह भी हो सकती है। तो हम सेड टू के स्थान पर एडवाइज, एडवाइज। जब हम सेड टू के स्थान पर एडवाइज को लेंगे तो मी ऑब्जेक्ट, डू नॉट के स्थान पर हम नॉट टू, नॉट टू लगाना पड़ेगा। अगर हम फॉरवर्ड को लिखेंगे तो टू लगाना पड़ेगा। अगर हमने एडवाइस को लिया तो नॉट टू लिखना पड़ेगा। ओपन द डोर, दोनों ही प्रकार सही है। या ऐसा बनाइए या ऐसा बनाइए। ही सेड टू हिम, कॉमा, डू नॉट कॉल द पियोन। तो हमारा जो ये वाला भाग है रिपोर्टेड स्पीच का, इसी भाग में डू नॉट होना चाहिए। तो हमें क्या करना होगा, ही सेड टू के स्थान पर, सेड टू के स्थान पर अगर आप फॉरवर्ड को लेते हैं, फॉरवर्ड मैंने अभी बताया, अगर आप फॉरवर्ड को लेते हैं तो हम क्या करेंगे, कॉमा प्लस डू नॉट, पूरे ही भाग के स्थान पर हम टू को लेते हैं। अगर हम यहाँ पर एडवाइस को लगाते हैं तो यहाँ पर हमको नॉट टू लिखना होता है। तो हमने यहाँ पर फॉरवर्ड को लिया है। उसके बाद कॉल द पियोन, ये हमारा था डायरेक्ट और ये हो गया हमारा इनडायरेक्ट। शी सेड टू हर, उसने उससे कहा डू नॉट सिट हियर, यहाँ मत बैठो। तो इसी तरह से हम इसका भी इनडायरेक्ट बनाएंगे। सेड टू के स्थान पर फॉरवर्ड, फॉरवर्ड अगर आप एडवाइस को लगाएंगे तो इसकी जगह पर आपको नॉट टू लिखना होगा। हमने फॉरवर्ड लगाया है तो हम इस पूरे पोर्शन के स्थान पर, इतने भाग की जगह पर हमको केवल टू लेना है। कब, जब हम इस साइड में रिपोर्टिंग वर्ब की जगह पर फॉरवर्ड को लेते हैं तब। सिट हेयर के स्थान पर हम देयर लगाते हैं। ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा डू नॉट टेल अ लाई, झूठ मत बोलो। अगर आप इसमें एडवाइस को लेते हैं, एडवाइज्ड मी, अगर हम एडवाइस को लेंगे तो नॉट टू के स्थान पर हमको डू नॉट के स्थान पर नॉट टू लेना होगा, नॉट टू।
टेल अ लाई। द डॉक्टर सेड डू नॉट ईट ऑयली फूड। डॉक्टर ने कहा तेलीय भोजन मत खाइए। द डॉक्टर एडवाइज्ड द पेशेंट। अब इस वाक्य में पेशेंट नहीं है, तो डॉक्टर ने कहा है आप तेलीय भोजन मत खाइए, तो ये जो सलाह दी गई होगी वो मरीज को दी गई होगी, तो इस वजह से हमको इसमें दिखाना पड़ेगा द डॉक्टर एडवाइज। वो सलाह दी किसे गई होगी? मरीज को, पेशेंट को। अब इधर हमने क्या लिखा है? एडवाइज, तो हमें इसकी जगह पर अब नॉट टू लिखना होगा। नॉट टू, अगर हम यहाँ पर फॉरवर्ड को लिख लेते तो यहाँ पर हमें केवल टू लेना होता, नॉट टू। अब लिख देंगे हम ईट ऑयली फूड, नॉट टू, सॉरी, नॉट टू ईट ऑयली फूड। द टीचर सेड, अध्यापक ने कहा डू नॉट मेक अ नॉइस, शोर मत कीजिए। द टीचर फोरबैड। अब अध्यापक ने स्टूडेंट से कहा होगा, द स्टूडेंट्स। अध्यापक ने छात्रों से मना किया, कॉमा के और डू नॉट के स्थान पर आप, जब हम इधर फॉरवर्ड को लिया है तो यहाँ पर हम केवल टू को लेंगे। अगर हम यहाँ पर एडवाइस को लेते तो नॉट टू आता। मेक अ नॉइस। इस तरह के वाक्य आप ऐसे ही बना सकते हैं, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।